गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो। કેમ છો? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया, हमको खुश हुआ। सासू माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एक नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊंगा। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। विमला मैया, बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। आँख फड़कती है? हाँ। किसको देख के फड़कती है? पत्नी है? हाँ जी। उसको देख के आँख फड़कती है? नहीं जी, ऐसा है कि जो आँख फड़कती है तो फिर नुकसान होता है। अच्छा। हाँ। तो बाईं आँख फड़कना पुरुष का शुभ होता है, दाईं शुभ होता है। हाँ। स्त्री का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, दायां शुभ होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? थोड़ी देर आँख को ऐसे, अरे ऐसे नहीं करना जी। चाहिए, ऐसे देखा करो पत्नी को, ऐसे ठीक हो जाएगी। राधे राधे गुरु जी। जी। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? बीवी के पत्नी प्यार करते हो आप, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई पति है। तुम हो, तुम पूछो। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया। कितने साल बोले की जा, शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या? आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया, सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते, मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था तब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं। मैं भी नए दौर में पुराना आशिक रहा हूँ। 5-6 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी और एक लड़की को नोएडा सैमसंग कंपनी में प्रपोज किया था। वो HR डिपार्टमेंट में थी, HR में थी, तो बड़ी हिम्मत जुटाई थी मैंने। और उसने जो मुझे जवाब दिया था, मैंने उसको एक शायरी बना लिया। तो मैंने उसके जवाब को शायरी बनाया था कि किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफर खत्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार दे ही देंगे तो? फिर उनसे मरो, वो आपको मार, तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे। काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना उसका हिसाब। कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। तो इतना अच्छा कमाता, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो YouTube पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छोरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा। हाँ, कहाँ नंबर दे हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो मोबाइल पे, ऐसी YouTube पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे।
यूट्यूब पे नहीं मैं राधे राधे। सही है शराब पीना? खाओ माँ कसम। नहीं माँ कसम तो नहीं खाता जी। माँ कसम खा के कहो कि शराब नहीं पियेंगे। नहीं माँ की कसम क्यों खानी? चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूं। नहीं माँ की कसम नहीं। देखो जी कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है, इसलिए खानी नहीं है। माँ की परवाह है, इसलिए खानी नहीं है। फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? राधे राधे गुरुजी। कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ आई मम्मी हुई है कि मैया? मैया मैया। अब बताओ, नानी से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? रो क्यों रहा है भाई? महाराज जी खुश रहो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? देखो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। एक बार लास्ट बार। महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था? व्रत के दिन लोग कहते आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहारी नमकीन खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है, इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। वो लोग जैसे बताएं। अरे पड़ोसियों के काम क्या है? पड़ोसियों का काम दो ही काम है, खाना और बताना। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे